क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके किचन में सारे मसाले एक जगह होते हैं, आपके मोबाइल में सारे कॉन्टैक्ट एक लिस्ट में होते हैं और आपकी क्लास के स्टूडेंट का एक अलग ग्रुप होता है। इन्हीं रियल लाइफ कलेक्शन को हम मैथ्स में हम एक स्पेशल नाम देते हैं। क्या देते हैं? उसको क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। अब सेट होता क्या है? ठीक है, तो सेट क्या होता है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट का ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, सबके लिए आंसर सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर मैंने बोल दिया कि दे दिया आपको मैंने कि कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो इस सबका आंसर क्या होगा? यही होगा ना, AEIOU। ठीक है ना, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। ठीक है ना, तो कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे दिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद अगर मैंने बोल दिया कि कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या दिया मैंने आपको नेक्स्ट में आपको क्या दिया मैंने कि कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है ना, हो सकती है ना। तो मतलब ये क्या है? सेट नहीं है। ठीक है ना, सेट क्या होता है? जो पर्सन टू पर्सन सेम होता है उसको क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। जैसे थर्ड बोला मैंने, थर्ड क्या बोला मैंने? कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लेस देन 5। ठीक है, लेस देन 5 बोला मतलब क्या हो गया? 1 और 3 हो गया। ठीक है, सबके लिए यही होगा ना, सबके लिए यही होगा ना, 1 और 3। ठीक है ना, तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया? सेट हो गया। ठीक है, अब जैसे अगर मैंने दिया है कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो किसी को छिपकली से डर लगता है, तो किसी को शेर से डर लगता है। ठीक है ना, तो मतलब कि सबके आंसर क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो वो क्या होगा? सेट में नहीं आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो अब करते हैं कि सेट, सेट को हमेशा हम किस में डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। ठीक है, कैसे? जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, और सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उनको स्मॉल लेटर से। ठीक है, सेट के अंदर जो भी होते हैं उनको किससे? स्मॉल लेटर से करते हैं। और सेट में एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिखा है 1,2 और 2,1 तो ये एक ही बात होती है। ठीक है, ठीक है, और सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। जैसे अगर मैंने 1,2 डाल दिया तो 2,1 नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक ही है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या है कि कुछ स्पेशल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे हमें बचपन से करते आ रहे हैं, हम क्या करते आ रहे हैं? क्या करते आ रहे हैं? हम ले रहे हैं कि नेचुरल नंबर के लिए हम क्या करते हैं? नेचुरल नंबर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं। इंटीजर्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? जेड का यूज़ करते हैं, कैपिटल। ठीक है, क्यू हम किसके लिए यूज़ करते हैं? रैशनल नंबर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और आर हम किसके लिए यूज़ करते हैं? रियल नंबर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर जेड प्लस आ गया तो इंटीजर्स क्या हो गए? पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। तो ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद और आ जाते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ साइंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखो, ये होता है और एक ये होता है। ठीक है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, दोनों को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है? बिलोंग्स टू होता है। क्या होता है? बिलोंग्स टू। ठीक है, यानी वो एलिमेंट जो सेट के अंदर है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है कि डज नॉट बिलोंग टू, यानी वो एलिमेंट जो सेट में नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब सेट को कैसे डिफाइन करते हैं? तो सेट हमारा कैपिटल में होता है और ये हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर होता है। और इसमें जो भी अंदर वाले होते हैं, अगर वो लेटर्स हैं तो क्या होंगे? स्मॉल होंगे, और वो अगर नंबर्स हैं तो फिर नंबर तो वैसे ही लिखते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट को। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बोला है कि बताओ 4 क्या है? 4 ए में है कि नहीं है? अरे 4 है, तो क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे पूछेंगे कि बताओ 7 ए में है, तो 7 तो है नहीं है, तो क्या आ जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब। ठीक है, अब आ गया कि
सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो दो होते हैं मेथड रिप्रेजेंट करने के सेट को, ठीक है। पहला होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। पहला क्या होता है हमारा रोस्टर फॉर्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितने भी सारे एलिमेंट होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आते हैं, ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएंगे। जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, विच डिवाइड्स 12, विच डिवाइड 12, मतलब ऐसे नंबर बताने हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं, और वो भी क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो मैंने कैसे लिखना है इसको सेट में, कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो ए कैपिटल सेट का नाम, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, ठीक है। और जो 12 को डिवाइड कर देते हैं, तो 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है और 12 भी करता है डिवाइड। तो ये क्या हो गया, मेरा रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। जैसे आ गया कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड स्कूल, इसको रिप्रेजेंट करके बताओ रोस्टर फॉर्म में। तो मैं क्या करूँगी बताओ, क्या करूँगी, मैं लिखूँगी बी एक सेट है, ठीक है, कर्ली ब्रेसिस लगाऊंगी, ठीक है। स्कूल, तो कौन कौन से लेटर है, एस सी एच ओ और एल, दो नहीं लगाना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे बातें ये है कि ओ क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और हमने क्या बोला था कि हमने रिपीट नहीं करना है नंबर, ठीक है, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए सेट में, ठीक है। तो एक ही बार लिखना है यहाँ पे हमें, ठीक है। ये हो गया पहला मेथड रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें हम सेट को मतलब कि एलिमेंट्स को डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, बाकी उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी या रूल लिखते हैं जो उन सभी एलिमेंट पर अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं, एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन ये, रुक जाओ एक मिनट, ठीक है। ये आ गया, हमें हमें क्या बोला, सेकंड मेथड क्या होता है, सेट बिल्डर होता है। क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड होता है, सेट बिल्डर मेथड होता है, ठीक है। अब सेट बिल्डर में हमें दिया हुआ है कि भाई ये है, आपको ए दिया हुआ है, ये आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है ए ई आई ओ यू। चलो इसको सेट बिल्डर में चेंज करके बताओ, ठीक है। सेट बिल्डर में चेंज कैसे करेंगे, हमें पता है क्या है, ये वॉवल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो हम इसको लिखेंगे ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स, ये सच दैट का होता है कि सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। जैसे अगर एक और एग्जांपल ले लो, हमें दिया हुआ है एक सेट दिया हुआ है और हमें दे रखा है 2 4 6 एंड 8 दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना आप, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक 2 1 जो 2 हो रहा है, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और 2 को 4 से कर रही हूँ तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब 2 तो रह रहा है, लेकिन ये वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। और ये क्या है, 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी, मैं इसको कैसे लिखूँगी, लिखूँगी ए है, एक सेट है जिसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, और साथ में एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा ना, 2n हो जाएगा, क्योंकि 2n है, और n जो है मेरा, ठीक है, वो क्या है, वो क्या है मेरा, n क्या है जो हमारा, वो क्या है मेरा, वो लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से होते हैं, और लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 4 भी काउंट हो रहा है इसमें। तो मैं इसको सेट बिल्डर मेथड में ऐसे लिखूँगी, ठीक है, कि एक्स मेरा नेचुरल नंबर है और एक्स इक्वल टू 2n है, और n की वैल्यू जो है वो मेरी 1 2 3 4 तक है, ठीक है। जब मैं पुट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 2 4 6 8 मिलेगा, ठीक है। ये क्या था, रोस्टर फॉर्म था, ठीक है। तो यही स्टूडेंट, ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पूरा बेसिक फ्रेमवर्क। अगर आपको वेल डिफाइंड, बिलोंग्स, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म समझ आया है तो एक्सरसाइज 1.2 आपके लिए एकदम हलवा होने वाली है। अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।